फ्रेंड्स, आपका पुनः स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, जिसके कमेंट बहुत आ रहे थे। हालांकि जौनपुर के भी बहुत कमेंट आ रहे हैं और उसके अभी मुझे बहुत इंतज़ार है कि वैकेंसी जल्दी आए। देखो, आ तो लगभग जिन जिलों में नहीं है आई भर्ती सभी जगह से आ रहे हैं कमेंट, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे होते हैं ना हाईलाइटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कमेंट आते हैं। तो कुशीनगर जौनपुर में तो नहीं आया, अब कुशीनगर में आपकी ECC एजुकेटर आ चुकी है। 2-3 तरीके की और एजुकेटर की भर्ती आई हैं जो कि सोशोलॉजी से भी जुड़ी हुई हैं। और प्लीज़ चैनल को ऐसे बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा जो समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि होम साइंस में एजुकेटर की वैकेंसी तो आ ही रही है, धीरे धीरे सोशोलॉजी में भी एजुकेटर की वैकेंसी आ रही है। अभी मैंने पिछले हफ्ते नहीं, मैं कहूँगी अभी 3-4 दिन पहले भी मैंने शायद आपको बताया था सोशोलॉजी एजुकेटर का, आई थिंक बदायूं में था कहीं का, और अब आया है 2 अन्य जिलों में, उसकी भी चर्चा करेंगे। और अगर आपके पास भी समाजशास्त्र हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब होम साइंस के साथ भी समाजशास्त्र होता है लोगों के पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी लगभग आसपास ही है। बात करेंगे अब कितने ECC एजुकेटर की वैकेंसी कितने जिलों में आ चुकी है। तो कम से कम 6 जिलों में ECC एजुकेटर चल रही है इस समय, सबकी चर्चा करेंगे। और जो आज नए लिंक ओपन हुए हैं उनकी तो चर्चा होगी। 2 जिलों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, मतलब है 28 से, उसकी भी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। और छोटी मोटी जानकारी करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सुबह जो है हम आपको लगभग चीज़ें बता भी चुके हैं। उसके बाद हाँ, आपको एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी देने वाली हूँ। महिला कल्याण विभाग में बहुत सारी भर्ती आई हैं, तो सुबह वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। महिला कल्याण विभाग में, और इससे सैलरी भी बहुत अच्छी है। ये तो बहुत कम सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है उसमें। और आई थिंक कुछ में अनुभव वगैरह मांगा है, नहीं तो कुछ में अनुभव भी नहीं मांगा गया है। तो मैंने सरसरी तौर पर चेकआउट कर लिया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो अपनी मेन खबर है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले आपको सही सटीक जानकारी देने की। और आप देख रहे होंगे कल भी जैसे ही आई भर्ती मैंने तुरंत वीडियो बनाई सारे काम छोड़ के, और आज भी मैं देखो सबसे पहले कोशिश कर रही हूँ। अभी तक आपको शायद यूट्यूब पर नहीं दिखी होगी, या फिर जो जेंट्स लोग चला रहे हैं ना, उनके पास तो भाई घर के काम तो होते नहीं हैं, तो वो तो इसी काम के लिए बैठे होते हैं। तो इसलिए उनसे थोड़ा मैं पीछे हो जाती हूँ, बकाया महिलाओं में आगे ही चल रही हूँ ECC एजुकेटर में। तो यहाँ पर ECC एजुकेटर की बात करूँगी हम, ये है कुशीनगर BA बेसिक शिक्षा विभाग की अंतर्गत ये भर्ती है। प्री प्राइमरी के लिए है, 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों को यहाँ पर आपको जो है नैतिक शिक्षा टाइप जो होती है ना, मॉरल एक्टिविटीज सिखानी होती है। तो यहाँ पर आपकी तारीख देख लीजिए 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे, 2025 तक, 25 मतलब चली गई। तो यहाँ पर थोड़ा उन बच्चों के लिए मैं पढ़ाऊँगी, और इन लोगों ने अपनी फ़ॉन्ट और ज़्यादा छोटा कर दिया है, तो मुझे मेरी आंखें वैसे ही ख़राब होती जा रही हैं, और इन लोगों ने फ़ॉन्ट इस बार बहुत छोटा कर दिया है। तो कुशीनगर का देख लीजिए, ECC एजुकेटर विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको 5% की यहाँ पर छूट भी दी जाएगी, जैसा कि सभी में दिया जा रहा है। अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT, सिटी नर्सरी, DPSC, मतलब किसी के पास अगर BA में गृह विज्ञान नहीं है तो आपके पास ये वाले कोर्स होने चाहिए, नर्सरी अध्यापक के, NTT, सिटी नर्सरी और DPSC। वो भी कम से कम 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। जो आवेदनकर्ता की आयु है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 21 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। 10,313 आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कल से अप्लाई कर पाएंगे। अब जो बात आती है कि कुशीनगर के हैं आप लोग और आप देख ही रहे हैं, तो आपको हम बता देते हैं कुशीनगर में सिर्फ होम साइंस ECC एजुकेटर की ही नहीं, आपकी होम एंड हेल्थ मतलब जो BSc होम साइंस है उनकी भी भर्ती आएंगी, जिसकी चर्चा भी हम नीचे करेंगे। तो इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं है कि खाली केवल ECC एजुकेटर भर्ती आती है। अगर आपके घर में आपके आसपास जैसे इस तरीके के कोई काम करने वाले हों, प्लम्बर है, सीट मेटल वर्कर, ठीक है, कारपेंटर, पेंटर, तो उन लोगों को प्लीज़ इनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इनमें, है ना। लगभग सैलरी भी आपकी सेम है, बस काम इन लोगों का अलग होता है, ठीक है। तो आगे ये देखिए आपकी BSc वालों का आ गया, ये आई थिंक BSc होम साइंस का ही है। हाँ, ये देखिए ये BSc होम साइंस का है, ओके। तो ये देखिए कुशीनगर BSc होम साइंस का है यहाँ पर,
देख लीजिए 10,450 इसकी सैलरी है, थोड़ी सी ज़्यादा है आपकी BA होम साइंस की जो ECC एजुकेटर है उससे 100-150 रुपये ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या चाहिए, आपके पास BSc में होम साइंस होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है होम साइंस BSc में, तो आपने ITI कर रखा हो किसमें, स्विंग टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में, फैशन डिज़ाइन में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मतलब अगर आप आगरा के निवासी हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो है ये मतलब हालांकि हम कल बात करते हैं इन वैकेंसी की, इसकी चर्चा हम आज नहीं करते हैं, महिला कल्याण विभाग की भी है, इसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मैम ने सारी एक ही में कर दी। आज हम ECC एजुकेटर की ही बात कर लेते हैं। तो ECC एजुकेटर की हमने बात की, अभी हम बात करने जा रहे हैं हाथरस में। अब आप कहोगे मैम ये ECC एजुकेटर नहीं है, हाँ नहीं है, लेकिन है ऐसे ही। देखिए सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, नाम वही है लगभग। ठीक है ना, ECC का क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसका क्या है सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर है, तो उसी टाइप की भर्ती, लेकिन ये आई थिंक इनके सब्जेक्ट अलग है, जैसे कि MSW में डिप्लोमा, ठीक है, या फिर यहाँ पर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत छोटा फॉन्ट है तो पढ़ने में नहीं आ रहा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, सुना आपने, समाजशास्त्र या फिर सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर, या समाजशास्त्र है या फिर या लगा हुआ है, तो मतलब आपके पास अगर समाजशास्त्र ही है, केवल आगे की चीज़ें नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके समकक्ष मतलब समाजशास्त्र के समकक्ष या फिर ये जो सामाजिक कार्य है स्नातकोत्तर में, मतलब स्नातकोत्तर मतलब MA में, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सामाजिक कार्य में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में बाल देखभाल में संबंधित कार्य का 2 वर्ष का इसमें अनुभव मांगा गया है। ठीक है, एक चीज़ बताऊँ, देखो मैं वैसे गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, पर कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं ना कि मुझे कष्ट होता है कि आज के समय में नौकरी के लिए बहुत लोग परेशान हैं। ठीक है, तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि मैं कुछ एडवाइस दे दूँ। ऐसा होता है कि कुछ लोग ये होते हैं, जैसे आपकी बहुत प्रॉब्लम है, आप नहीं मतलब कर पा रहे हो, आपको काम चाहिए आसपास में, आप चाहते हो उसमें हम अप्लाई कर सकें, तो ऐसा भी होता है कि ऐसे जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो आपका कुछ अनुभव बना के दे देते हैं। जैसे कि मतलब मैंने कभी ये काम किया नहीं, मैंने सुना है कि आप उनको मतलब कर सकते हो ऐसा काम, अगर आपको मिल जाए कि हमें 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, काम तो आप फिर सीख ही जाओगे। मैं उन लोगों को कह रही हूँ जिनका कोई प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाई आगे कर पा रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए, बहुत प्रॉब्लम्स हैं घर में, बड़े हो रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए घर के खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत सारी मजबूरी, इस दुनिया में बहुत से तरीके के लोग हैं जो बेचारे सोचते रहते हैं हम कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन जो गलत करने वाले हैं ना, उनके आगे वो फिर मतलब कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, तो ऐसा हो जाता है। ये है रायबरेली में भी एजुकेटर की ही भर्ती है, आप देख पा रहे हैं, लिखा है ना एजुकेटर, महिला कल्याण विभाग में है, लेकिन ये आपके बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं है। BA BSW यहाँ पर भी मांगा गया है, ये है रायबरेली की। तो अब देखो, अब मैं जैसे थंबनेल लगाऊंगी एजुकेटर करके, अब कुछ लोगों को शायद ये चीज़ पढ़कर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताओ, मुझे तो थंबनेल में यही लगाना पड़ेगा कि एजुकेटर, क्योंकि इसमें एजुकेटर लिखा है। तो आप लोग इसे गलत मत समझिएगा कि मैंने BO के लिए नहीं, क्योंकि इन बच्चों को भी बताना है, ये BEd और BTC वालों के लिए है, ठीक है। इफ़ इज़ नेसेसरी टू हैव अ ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क और सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों दिया है, और टू हैव पास्ड एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू इट, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, ठीक है, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तानी टीचर सर्टिफिकेट, मतलब इनमें से कोई भी और लगा हुआ है, ऐसा नहीं, सारे चाहिए। जूनियर टीचर सर्टिफिकेट फॉर एनी गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और BEd BTC ऑल्सो प्रेफरेबली, मतलब जो लोग BEd BTC है उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर आप MA वगैरह वाले तो नहीं दी जाएगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे BEd BTC मिल गया तो ये उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है, लेकिन सैलरी देखिए 9,629, मतलब इतनी कम, इससे ज़्यादा सैलरी तुम्हारी ECC एजुकेटर में है जिसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो ये बहुत इनके साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन ये भी एक तरीके की एजुकेटर की भर्ती है, तो आप इसको देख लें, अगर आप कर सकते हैं तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। ये महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर की भर्ती है, BA डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर की है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अधिमानता सोशल साइंसेस है, ये समाजशास्त्र की
ज़्यादातर भर्ती हैं। लाइफ साइंसेस, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, इसमें होम साइंस वाले भी कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो ना, ये आपके होम साइंस में आ जाता है, ठीक है। और स्वास्थ्य प्रबंधन आपके होम साइंस में आ जाता है, तो आप इसको भी भरिए, क्योंकि इसमें 38,500 सैलरी है, ठीक है। सिद्धार्थ नगर, ओके। समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन में स्नातक, सरकारी या गैर सरकारी संगठन में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव, बस यही समस्या आ जाती है, ठीक है। तो मैं बेशक आपको लगे अरे ये देखो मैम ने ECC ई एजुकेटर में इनको जोड़ा नहीं है मैंने, लेकिन अब ये इसी पेज पे भर्तियां शो हो रही हैं, तो बता दे रही हूँ क्या जा रहा है। आपकी सैलरी भी अच्छी है, कोई अप्लाई कर देगा, फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ग्रेजुएट मांगा गया, ये रामपुर की महिला कल्याण विभाग, असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है, स्नातक डिप्लोमा इन अकाउंट, किसी अन्य विधा में इसमें अकाउंट एक विषय के रूप में हो, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में काम करने का 3 साल का अनुभव, बस यही चीज़ गड़बड़ है। अनुभव मांग लिया है, 17,000 सैलरी है, ठीक है। तो ये देखो सिद्धार्थनगर का फिर एक आ गया, ये अलग है, ये जेंडर स्पेशलिस्ट का पद है, और ये कौन सा था, ये डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर का है सिद्धार्थनगर का, ठीक है। ये भी महिला कल्याण विभाग का। कल हम बहुत सारी महिला कल्याण विभाग की भर्तियों की बात करेंगे, जिनमें दोनों हैं, एक्सपीरियंस वाले भी बिना एक्सपीरियंस वाले भी। तो यहाँ पर जेंडर स्पेशलिस्ट का पद है, महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर, विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से समाज कार्य, मतलब वही चीज़ें हैं सारी, वहाँ पर सामाजिक विषयों में स्नातक परास्नातक को वरीयता प्रदान की जाएगी। मतलब होना आपके पास अगर स्नातक है आप अप्लाई कर दीजिए, पर उन्हें कोई बेस्ट मिल गया परास्नातक, इसने PG कर रखा है, तो भाई उसी को यहाँ पर वरीयता दे, क्योंकि जिसके पास डिग्री ज़्यादा है भाई उसको पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहाँ पर अनुभव यहाँ पर भी 3 साल का मांगा गया है। तो मैंने कहा ना कि अगर हो सके तो वही बनवा लीजिए, जिनके पास, और नहीं तो हो सकता है जिसके पास हो वो अप्लाई कर दे। तो यहाँ पर 24,250 सैलरी, यहाँ पर सैलरी अच्छी है, ठीक है। अब ये आ गई हाथरस की, सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। अब इसमें भी एजुकेटर लगा है, तब मेरी तो गलती नहीं, मैं तो यही लगाऊंगी ना थंबनेल पे। अब आप लोग कोई भी एजुकेटर समझ सकते हो। 18,536 यहाँ पर सैलरी है। MSW डिप्लोमा डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हाथरस का है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र सामाजिक कार्य स्नातकोत्तर उपाधि है, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त होता, वही सारी बाल देखभाल से संबंधित 2 साल का अनुभव, वही जो ऊपर मांगा था, ठीक है ना। तो ये हो गई। अब हम महिला कल्याण विभाग की भर्ती नहीं यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हाँ ये देखिए ये आ गई, ये भी चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की इसी तरीके की है, लेकिन है महिला कल्याण की तो हम कल चर्चा करते हैं। इसमें भी 16,000 सैलरी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, कल की वीडियो जरूर देखिए। हाँ इसको मैं शेयर करना चाहूँगी, कानपुर नगर, क्योंकि इसका कमेंट सुबह आया था किसी स्टूडेंट का, तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा आवश्यकता है। BA है यहाँ पर, खाली आपसे मांगा गया है यहाँ पर, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर, आपका कमेंट आया था। आप ये वाली जॉब देख लीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहें। रिक्वायर्ड लैब असिस्टेंट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हो सकता है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर नगर में ये भर्ती है। इसमें भाई ज़्यादा कुछ लिखा तो है नहीं, खाली BA मांगा गया है, तो आप अप्लाई कर लीजिए। आप BA MA आपने वैसे भी बताया था, आप शायद BA MA कुछ बताया था आपने, B.Ed, तो आपने कहा था जॉब की रिक्वायरमेंट है तो कानपुर नगर की है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, BA मांगा है। तो एक बार फॉर्म भर के देख लीजिए, हो सकता है आपका नंबर आ जाए, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं, ये कुशीनगर का देख सकते हैं, ये होम साइंस BSc का है कुशीनगर का, ठीक है। BSc होम साइंस टेक्निकल इंस्ट्रक्टर करके लिखा है इन्होंने, कुशीनगर। BSc होम साइंस अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI या किसी फन ट्रेड में फूड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइन, स्विंग टेक्नोलॉजी। अच्छा ये क्या पेज रिपीट हो गया, इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ पर भर्तियाँ चल रही हैं, ठीक है। एक बार सरसरी तौर पर मैं ऐसे ही बता देती हूँ। देखो शामली का देख लीजिए, शामली का है क्या 26 अगस्त, ठीक है। शामली का क्या है 26 अगस्त लास्ट डेट है, 26 अगस्त, ओके लास्ट डेट है। आज आपकी 25 हो गई है शायद, है ना, कल 26 है। आगे हम बात करते हैं रामपुर की है, रामपुर की अगर बात करूँ, इंग्लिश लिख रही हूँ थोड़ा, रामपुर की है जो 30 अगस्त है इसकी, ठीक है 30 अगस्त है। यहीं पर मथुरा की बात करें, मथुरा की इसकी 7 सितंबर है लास्ट डेट ECC एजुकेटर की, EE एजुकेटर की, ठीक है। इन जिलों में आ चुकी है, नए बच्चे जुड़े तो देख लें ध्यान से, ठीक है। और अलीगढ़ की भी 7 सितंबर, अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़, ओके। अलीगढ़ की भी कितनी है 7 सितंबर है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरी जानकारी। हाँ एक लास्ट न्यूज़ है कि 2 जिलों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात हो रही थी, एक प्रतापगढ़ की थी, है ना, नहीं मुरादाबाद की, और एक थी हमीरपुर की शायद, है ना, हमीरपुर में आने वाला है शायद, है ना।
मतलब अब कन्फर्म है मुरादाबाद एंड मिर्ज़ापुर मैंने लिख रखा है। मुरादाबाद एंड मिर्ज़ापुर में जो है आपकी 28 अगस्त से जो है आपकी चल रही है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पोर्टल पे जो है हमारे पास कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आया है, तो आप लोग एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। जैसे मुरादाबाद का कमेंट आया तो मुरादाबाद का मैंने जो सुबह वीडियो डाली है ECC एजुकेटर की, उसमें मैंने नंबर बताया है कि आपको बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यालय वहाँ पर फ़ोन कर लेना है। मैंने मुरादाबाद का उसमें नंबर भी दिया हुआ है। सुबह वाली ECC एजुकेटर की वीडियो आप देखिए, अभी पड़ी हुई होगी, तो आप देख लीजिए। उसमें मैंने मुरादाबाद का मोबाइल नंबर भी मेंशन किया है, ठीक है। मतलब आयोग ने ही किया, मैंने नहीं किया, उन्हीं ने किया है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमीरपुर का जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, तो आप लोग अपने बेसिक शिक्षा विभाग का जो कार्यालय है वहाँ कॉल कर लीजिए और उनसे पूछिए कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मैसेज वगैरह नहीं आया है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है जिनका नहीं आया है उनका हो सकता है सिलेक्शन उसमें ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही रीजन हो सकते हैं, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जल्द ही अब नई अपडेट आपको दिख रहा है कि डेली ही कोई ना कोई वैकेंसी आ रही है 2 दिन से। तो जो भी जिले बचे हैं धीरे धीरे आते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे। तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट के लिए मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहती हूँ। धन्यवाद।